गुड इवनिंग। और बापू कविता में अगला जो है तीसरी कविता जो उसमें शामिल है संग्रह में, वो है वज्रपात। आज हम लोग उस कविता को देखेंगे। कविता की शुरुआत जो है वो है एक दर्दनाक घटना के बाद वो जिस तरह से भावपूर्ण होकर के कविता लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्द इसमें इस तरह से सामने आते हैं हम लोगों के कि महसूस होता है कि कितना दर्द है उनके भीतर। जब वो लिखते हैं कि टूटा पर्वत सा महावज्र, सब तरह हमारा ह्रास हुआ, रोने दो हम मर मिटे हाय, रोने दो सत्यानाश हुआ है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो उनके दर्द को बतलाती हैं। बहुत ही भावपूर्ण कविता के शब्द हैं। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में महात्मा गांधी के जीवन का संघर्ष दिखता है। उनकी मृत्यु के उपरांत जो हम भारतीयों के जीवन में जो आपदाएं आने वाली हैं उनके बारे में बताते हुए जो कवि हैं उनके जो उनकी कविता में जो व्यक्ति की पीड़ा दिख रही है, दर्द दिख रहा है, निराशा दिख रही है, उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में व्यक्त किया है। जो कविता है उसके मुख्य बिंदु अगर देखा जाए तो वो ये है कि उन्होंने जीवन के संघर्षों को यहाँ पर केंद्रित करके लिखा है। कविता में जो जीवन के संघर्ष हैं, आपदाएं हैं, उनको बहुत सुंदरता से कवि ने व्यक्त किया है। उन्होंने जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको कविता में बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है और व्यक्ति की जो निराशा है उसको भी खूबसूरती से शब्द दिया है। तो इस तरह से जो यहाँ वज्रपात जो कविता है उसकी जो विशेषताएं उभरती हैं वो है कि भावपूर्ण भाषा है। कविता में भावपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया है जो पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। कविता में बहुत ही सुंदर इमेजनरी का उपयोग किया गया है जो पाठक को कविता की भावनाओं को समझने में मदद करती है। इस कविता की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही गहरा अर्थ रखती हैं और उनमें इतना गहरा अर्थ निहित है जो जीवन के संघर्षों को और आपदाओं के बारे में हम पाठकों को बतलाता है। जब वो लिखते हैं कि जीवन के संघर्ष और आपदाएं, व्यक्ति की पीड़ा, दर्द और निराशा जो शब्द में व्यक्त होते हैं, तो कविता में उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति जब अपनी पतवार खो दे, जब आप एक नाव पर सवार हो और आपकी पतवार खो जाए, भंवर में फंसने की जो स्थिति का वर्णन है, जो जीवन की चुनौतियों का वर्णन है और चुनौतियों के समय अगर हम असहाय हो तो उस असहायता की भावना को दर्शाते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। और कविता की जो भावना है, जो इसमें दर्दनाक शब्दों को कवि ने महसूस करवाया है, वो एक तरह से व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी आपदाओं का जो सामना कर रहा होता है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी किस्मत जो है वो उनका साथ नहीं दे रही। तो कविता में व्यक्ति की निराशा, असहायता की भावना, इन सबको बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया गया है, जिसकी वजह से जो हम पाठक हैं वो भावनात्मक रूप से खुद को कविता से जोड़ लेते हैं। तो जो भावपूर्ण भाषा यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है, उसमें कवि ने लिखा है, किरणें समेट फिर नवी एक भूतल को कर श्रीहीन चला, फिर एक बार मोहन यशोदा को सभी भांति कर दीन चला। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो लिख रहे हैं, इन पंक्तियों में महात्मा गांधी की मृत्यु पर एक श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी की मृत्यु के बाद देश की स्थिति का वर्णन किया है। जब वो लिखते हैं कि किरणें समेट फिर नवी एक भूतल को कर श्रीहीन चला, तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि का कहना है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद देश की जो सभी किरणें, यानी जो उम्मीद जिसको कहा जाता है, अक्सर हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं उम्मीद की किरण, तो यहाँ पर जो किरणों का इस्तेमाल किया गया वो उम्मीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वो लिखते हैं कि गांधी जी की जो मृत्यु हो गई उसके बाद देश की जो सभी उम्मीद की किरणें थी वो समाप्त हो गई और देश एक अंधकार में भूतल में बदल चुका है। लेखक यहाँ कहते हैं कि फिर एक बार मोहन यशोदा को सभी भांति कर दीन चला, मतलब यहाँ मोहन श्री कृष्ण का नाम है और यशोदा कहा जा रहा है यशोदा को। इस पंक्ति में कवि का कहना है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद देश जो है वो फिर से दीन हो गया है, यानी गरीब हो गया है, निराश हो गया है। जैसे कि यशोदा के पुत्र
जब श्री कृष्ण के वियोग में यशोदा जो है वो दीनहीन हो गई थी, निराश हो गई थी। तो इन पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर है कि गांधी जी की जब मृत्यु होती है तो देश को एक बड़ा झटका लगता है और देश की जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, वो समाप्त हो गए। कवि ने गांधी जी की मृत्यु को एक हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए त्रासदी के रूप में देखा और देश की स्थिति को बहुत ही दर्दनाक तरीके से उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया। आगे जब वो लिखते हैं कि अवधपुरी के राम चले, यह अवधपुरी के राम चले, वृंदावन के घनश्याम चले, शूली पर चढ़कर चले ईशा, गौतम प्रबुद्ध निष्काम चले। तो इस पे वो कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई है तो उनकी तुलना वो कह रहे हैं किससे? भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, ईसा मसीह से और भगवान बुद्ध से। इन पंक्तियों में जब वो लिख रहे हैं कि अवधपुरी के राम चले, भगवान राम जो अवधपुरी के राजा थे, अपने धर्म और कर्तव्य के लिए जाने जाते हैं। कवि का कहना है कि गांधी जी भी अपने धर्म और कर्तव्य के लिए जाने जाते हैं और अब वो इस दुनिया में से जा चुके हैं, चले गए हैं। जब कवि ने लिखा कि वृंदावन के घनश्याम चले, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो वृंदावन के घनश्याम थे। उनको प्रेम और करुणा के लिए जाना जाता है। कवि का कहना है कि गांधी जी भी अपने प्रेम और करुणा के लिए जाने जाते हैं और अब वे इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने जब लिखा कि शूली पर चढ़कर चले ईसा, तो ईसा मसीह के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो सूली पर चढ़ाए गए थे, क्रॉस पर चढ़ करके उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो अपनी सहनशीलता और बलिदान के लिए ईसा मसीह जाने जाते हैं। कवि का कहना है कि गांधी जी अपनी सहनशीलता और बलिदान के लिए जाने जाते थे और अब वे इस दुनिया के से चले गए हैं। उनकी तुलना उन्होंने राम, कृष्ण और ईसा मसीह के अलावा गौतम बुद्ध से यहाँ पर की है। जब वो लिखते हैं कि गौतम प्रबुद्ध निष्काम चले, तो भगवान बुद्ध, जिनका नाम गौतम था, अपने ज्ञान और निष्कामता के लिए जाने जाते हैं। कवि का यहाँ पर कहना है कि गांधी जी भी अपने ज्ञान और निष्कामता के लिए जाने जाते हैं और अब वे इस दुनिया से चले गए हैं। तो इन जो पंक्तियाँ हैं, इनमें अर्थ है कि गांधी जी एक महान आत्मा थे जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। कवि यहाँ पर गांधी जी की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से कर रहे हैं, ईसा मसीह और भगवान बुद्ध से कर रहे हैं और ये सभी जो हैं वो अपने धर्म, प्रेम, सहनशीलता और बलिदान, ज्ञान और निष्कामता के लिए जाने जाते हैं। कवि ने आगे जब लिखा है कि प्यासे को शोणित पिला, तोड़ कोई अपनी जंजीर चला, दानव के दंशों पर हंसता, यह स्वर्ग देश का वीर चला। जब वो लिख रहे हैं कि गांधी जी की महानता और उनके बलिदान का जो वर्णन कर रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं कि प्यासे को शोणित पिला। शोणित का अर्थ होता है रक्त यानी खून। यह जो पंक्ति है वो गांधी जी के बलिदान को दर्शाती है और कवि का कहना है कि गांधी जी ने अपना रक्त शोणित देश की प्यास बुझाने के लिए दिया, जो देश की स्वतंत्रता और मुक्ति की प्यास थी। जब उन्होंने लिखा कि तोड़ कोई अपनी जंजीर चला, तो इसका अर्थ है कि गांधी जी के जो आज़ादी की लड़ाई में जो उनका योगदान था, स्वतंत्रता के संग्राम में जो गांधी जी का योगदान था, कवि कहते हैं कि गांधी जी ने अपनी जंजीर, जो जंजीर यहाँ पर प्रतीकात्मक है ब्रिटिश शासन का, मतलब गुलामी की जो जंजीर थी उसको तोड़ दिया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। जब वो लिखते हैं कि दानव के दंशों पर हंसता यह स्वर्ग देश का वीर चला, तो इस पंक्ति का अर्थ है कि गांधी जी की साहस और धैर्य को हम सभी स्वीकार करते हैं और कवि का कहना है कि गांधी जी ने जो ब्रिटिश शासन का जो दैत्य था, जो दानव था, उसके दंशों पर हंसते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया और स्वर्ग देश, यहाँ भारत का प्रतीक है, स्वर्ग देश का वीर बन गया। इस जो पंक्ति है इसमें कहना ये चाहते हैं कवि कि गांधी जी एक महान आत्मा थे जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी और मुक्ति के लिए समर्पित किया। कवि का यहाँ कहना है कि गांधी जी की महानता और बलिदान को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके हत्यारे को
यह स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने जब लिखा कि धरती को आकुल छोड़, मनुष्यता को करके प्रियमान चले, बापू दे अंतिम वार जगत को, हृदय विदारक दान चले। गांधी जी के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों पर महात्मा दिनकर जी जो लिख रहे हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद जब ये पंक्तियां लिखी उन्होंने, तो इसमें उन्होंने गांधी जी की जो महानता है, उनका जो बलिदान है देश के प्रति, उसको यहाँ व्यक्त किया है। और उनकी जो विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि महानता और बलिदान, कवि का कहना है कि गांधी जी ने अपना जीवन था वो देश की स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए समर्पित किया, और अपनी मृत्यु के साथ भी जगत को एक हृदय विदारक जो दान था वह उन्होंने प्रदान किया। कवि यहाँ पर कहते हैं कि गांधी जी ने मनुष्यता को जो एक तरह से पुरस्कार दिया, उपहार दिया, कि मृत्यु के बाद भी जीवित कर दिया उन्होंने खुद को, यानी जिसको अमरता कहते हैं, कि उनकी जो विचारधारा थी अहिंसा और सत्य को लेकर के, जो महात्मा गांधी ने एक विचारधारा को उत्पन्न किया था, उसके बारे में लेखक का कहना है कि उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा जीवित रहेगी, वो अमर हो गए अपने विचारों की वजह से, और मानवता की सेवा में जो महात्मा गांधी ने एक राह दिखाई जगत को, उसमें वो हमेशा जीवित रहेंगे। कवि का कहना है कि गांधी जी की मृत्यु से जो धरती है वो दुखी हो गई है, लेकिन उनकी जो विरासत है वह विश्व को प्रेरणा देती रहेगी। तो इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी की महानता और उनके बलिदान को व्यक्त किया है, उनके विचारधारा को, उनके कार्य को, मानवता की जो सेवा करने की उनकी जो अनुभूति थी, जो हमेशा के लिए मानवता को जीवित रखने की जो अनुभूति थी, उसके बारे में यहाँ बात हुआ है। और आकाश विभासित हुआ, भूमि हरि का लो, अवतार चला, पृथ्वी को प्यासी छोड़ हाय, करुणा का पारावार चला। ये जो पंक्तियों को दिनकर जी ने लिखा है, तो उनकी मृत्यु के बाद, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, कवि ने गांधी जी की महानता और उनके बलिदान को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहा। जब वो लिखते हैं कि आकाश विभाषित हुआ, भूमि से हरि कालो, तो ये जो पंक्ति है इसमें कवि का कहना है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद आकाश में जो एक नई रोशनी फैल गई, विभाषित का अर्थ होता है एक नई रोशनी जो फैल गई यहाँ, जैसे कि भगवान हरि कहा जाता है विष्णु को, उन्होंने अपना अवतार लिया हो। जो अवतार था वो चला गया, पृथ्वी को प्यासी छोड़ गया। और कवि का कहना है कि गांधी जी का जो अवतार था वो चला गया, लेकिन पृथ्वी को उसने एक तरह से प्यासा छोड़ दिया, यानी यहाँ जो सत्य और अहिंसा की विचारधारा, कुछ कहना है? अंजिता कुछ कहना? नो मैम, गलती से टाइप हो गया था। तो उन्होंने गांधी जी के बारे में, जो उनके बलिदान के बारे में यहाँ पर जो रचना लिखी है, वज्रपात जिसका नाम है, जिसमें उन्होंने कहना चाहा है कि वो विष्णु का अवतार थे, भगवान हरि का अवतार थे, और उनको ऐसा अनुभूत होता है कि वो एक नई रोशनी लेकर के इस जगत में आए थे, और वो अवतार पृथ्वी को प्यासा छोड़कर चला गया, क्योंकि अगर वो कुछ दिन और रहते इस धरती पर, तो वो अवतार हमारी पृथ्वी को और बेहतरीन बनाकर जाता। हमारा जो देश है वो मानवता को लेकर के और ऊंचे शिखर को प्राप्त करता, लेकिन उनकी जो मृत्यु हो गई, उससे देश और जो मानवता को एक बड़ा झटका लगा। तो कवि ने यहाँ लिखना जो चाहा है कि करुणा का पारावार चला। तो कवि का कहना है कि गांधी जी की जो करुणा थी, जो वो दया का सागर थे, उनकी मृत्यु के बाद दुनिया को एक बड़ा नुकसान हुआ। और इनमें कवि ने गांधी जी की महानता और उनके बलिदान को जो व्यक्त करना चाहा है, वो कहा है कि करुणा का पारावार चला, मतलब करुणा को लेकर के जो इतना संघर्ष उनके मन में था कि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो जब उनके चले जाने से हमारे देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बारे में इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो लिखा है, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों की आशा भुजबल अभिमान चले। यह जो पंक्तियाँ
गांधी जी की मृत्यु के बाद लिखी गई, इसमें उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है कि गांधी जी 40 कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़, 40 करोड़ उस वक्त हमारी जो आबादी थी, भारत की जो आबादी थी वो लगभग 40 करोड़ थी। तो रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं यहाँ पर कि 40 कोटि लोगों के, 40 करोड़ लोगों के जो पिता के रूप में राष्ट्रपिता कहा जाता है ना महात्मा गांधी को, तो 40 करोड़ लोगों के पिता के रूप में जिनका वर्णन होता है महात्मा गांधी, उनकी मृत्यु हुई है, जो उनके विशाल और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। राष्ट्रपिता शब्द ही उनके विशाल और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। और 40 कोटि के पिता चले और 40 कोटि के प्राण चले, जो पंक्तियां कवि ने लिखी हैं, उसमें गांधी जी की मृत्यु से न केवल उनके जो मानने वाले थे, अनुयायी थे, उनकी हानि हुई है, बल्कि पूरे देश की जान निकल गई है। यहाँ कवि का कहना है कि महात्मा गांधी के जो महान नेतृत्व और आदर्श थे, उसको देखते हुए लेखक ने यहाँ लिखा है कि 40 कोटि हतभागों की आशा भुजबल अभिमान चले। उन पे उन्होंने कहना चाहा है कि उन लोगों की आशा खत्म हो गई, शक्ति खत्म हो गई, गर्व चला गया, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे। तो ये जो पंक्तियां हैं वो गांधी जी की महानता और उनके बलिदान को तो व्यक्त करती ही है, साथ ही साथ ये भी बतलाती है कि गांधी जी की जो विरासत थी वो हमेशा के लिए हम सब के लिए वो अमर बन गए हैं, और उनकी जो विरासत है वो हम सबको संभालनी होगी, क्योंकि वो हम सभी के लिए, पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए पिता के समान थे। कवि ने आगे लिखा कि यह रूह देश की चली, अरे माँ की आंखों का नूर चला, दौड़ो दौड़ो तज हमें, हमारा बापू हमसे दूर चला। ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि का जब कहना है कि यह रूह देश की चली, रूह का अर्थ आत्मा होता है, देश की आत्मा, कहा जाता है कि शरीर में मूल तत्व आत्मा है, तो जो ये देश की जो आत्मा थी, देश का जो मूल तत्व था, वो महात्मा गांधी थे, और वो चले गए। तो उनका कहना है कि माँ की आंखों का नूर चला। भारत जो देश है हमारा, उसको हम सभी भारत माता के नाम से भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर माँ की आंखों का नूर चला, यानी उनकी आंखों की जो रोशनी थी, उनकी आंखों के लिए जो तेज था, वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कवि जब कहना चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी के हत्या से, उनकी मृत्यु के बाद देश की रूह समाप्त हो गई। उनका कहना है कि गांधी जी की देश की आत्मा थे वो, और जब वो चले गए हैं तो भारत माँ की आंखों का नूर चला गया है, रोशनी चली गई है। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी गई है वो गांधी जी की मृत्यु से माता भारती की जो आंखों का नूर चला गया है, जो उनकी महानता और पवित्रता को दर्शाता है, उस पर कवि ने लिखा है कि दौड़ो दौड़ो तज हमें, हमारा बापू हमसे दूर चला। गांधी जी की मृत्यु से जो अपना प्यारा बापू देशवासियों को खोना पड़ा, जो दूर चले गए, तो कवि ने यहाँ पर उनके बारे में, उनकी मृत्यु के बाद उनको रोकने की बात यहाँ पर की है कि उसको दौड़ करके हमें रोक लेना है, बापू को अपने पास से नहीं जाने देना था, लेकिन हम सभी ऐसा नहीं कर पाए। जब वो लिखते हैं कि रोको रोको नगराज पंथ, भारत माता चिल्लाती है जुल्म देश को छोड़ देश की किस्मत भागी जाती है। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि जो हमारे जो एक राष्ट्र को संभालने वाले, जो अहिंसा के पुजारी, सत्य के पुजारी, राष्ट्र को आज़ादी दिलाने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, उनकी मृत्यु हो चुकी है और भारत माता की आत्मा को बहुत बड़ा आघात लगा है। यह जो एक बड़ा जुल्म हुआ है देश के साथ, उसके बारे में कवि का कहना है कि गांधी जी की मृत्यु से देश की जो किस्मत थी वो भी चली गई है, जैसे देश का भविष्य ही खत्म हो गया है। और इन पंक्तियों में गांधी जी के बारे में कहते हुए दिनकर ने लिखा है कि उनकी मृत्यु से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कवि ने गांधी जी को नगराज कह के संबोधित किया है, जो उनकी महानता को और आदर को दर्शाता है। यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उसमें गांधी जी की मृत्यु पर जो लिखते हुए कवि ने कहा है कि कवि जो उनको नगराज कहकर यहाँ संबोधित कर रहा है, तो उनका कहना है कि गांधी जी की मृत्यु से आकाश रुक गया है, उनकी आत्मा शून्य में जा ठहरी है,
गांधी जी के चरणों को पकड़ करके हमें रोकना चाहिए, क्योंकि वे हमें छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने यह व्यक्त करना चाहा है कि उनकी मृत्यु से जो देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसको हमें रोकना चाहिए था, उस नुकसान को नहीं होने देना चाहिए था। और उनकी मृत्यु से देश की जो आशा और उम्मीद टूट गई है, उसकी वजह से उनको अगर हम, जैसे कवि ने यहाँ पर लिखा है कि पकड़ो वो दोनों चरण, पकड़कर जिन्हें हमें सौभाग्य मिला, पकड़ो वे दोनों चरण, जिन्हें छूकर जीवन का कुसुम खिला। तो उनका कहना यही है कि काश वो रोक सकते, उनके पैर पकड़ के उन्हें मृत्यु से रोक सकते, और गांधी जी के चरणों को पकड़कर जो सौभाग्य हम सबको मिला, यानी या हम सबको जो आज़ादी मिली, उनके चरणों को छूकर जो जीवन का कुसुम यानी फूल खिला है। यहाँ पर कवि का भाव यही है कि गांधी जी के चरणों में ही हम सभी भारतवासियों की, देशवासियों की सारी आशाएं और उम्मीदें हैं। उनके चरणों को छोड़कर जाने से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणा मानते हैं, और उनकी महानता को कभी नहीं भूलना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ने गांधी जी के सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को दर्शाया है। सत्य, अहिंसा और सादगी की बात यहाँ पर की है। कवि का कहना है कि गांधी जी के चरणों में ही हमें इन सिद्धांतों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। तो जो गांधी जी की महानता और बलिदान की बात करते हुए, उनके चरणों को पकड़ने की बात करते हुए, कवि का कहना है कि जिनकी सेवा से दास्ता से मुक्ति मिली, जिनके पद चिन्हों से आज़ादी की गंगा फूटी, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने सबसे बड़े हथियार बनाकर भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाई। और आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनकी सादगी, उनका संघर्ष, उनके विचार आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। और कवि का कहना है कि वह उनको, गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणा मानते हैं, और उनकी महानता को कभी नहीं भूलना चाहते हैं। जो ये पंक्तियां हैं वो ये बतलाती हैं कि गांधी जी की विरासत जो है वो हमेशा के लिए अमर बन गई है। उनकी मृत्यु पर लिखी इस कविता व्रजपात में कवि ने देश का जो वर्णन किया है, उनके अपने दुख का जो वर्णन किया है, उसमें वो कहते हैं कि देश का जो हर अंग है वो महात्मा गांधी के जाने के बाद जल रहा है। भारत माता जो है वो कंगाल हो गई हैं। गांधी जी की जो शीतल, एक तरह से जो बादलों की जैसी, शीतल घन के जैसी जो उनकी छाया थी, वो समाप्त होने से सब कुछ समाप्त हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि काश उनको पकड़ा जा सकता और उनको रोका जा सकता। यहाँ कवि को एक तरह से देश की आशा और जूस पिला दो। क्या कुछ हो रहा है तुम लोग का। तो यहाँ कवि ने जो है वो देश की आशा और उम्मीद को समाप्त होते हुए देखा है, और उनकी मृत्यु से देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। उनके बलिदान को रामधारी सिंह दिनकर समझते हैं, और उनका कहना है कि देश को जो ये बड़ा नुकसान हुआ है वो हम सभी चाहते तो रोका जा सकता था, क्योंकि गांधी जी ने कोई प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, उनकी हत्या की गई। और गांधी जी को अपना आदर्श और प्रेरणा मानने वाले रामधारी सिंह दिनकर उनकी विरासत को समझते हैं, मानते हैं, और उन्होंने जब लिखा है इस कविता को तो उनको ऐसा महसूस होता है कि है खड़ा, जो पंक्तियाँ लिखते हैं कि है खड़ा चतुर्दिक काल, काल का अर्थ होता है मृत्यु। उनका कहना है कि चारों ओर खड़ा है काल, जो गांधी जी को ले जाने आया है। वो गांधी जी वह गांधी जी हैं जिन्होंने हम सबको दास्ता से मुक्ति दिलाई थी। उनकी विरासत को हम सबको बचाना चाहिए था, लेकिन हम सभी उनकी मृत्यु के कारण बने हैं। तो गांधी जी की मृत्यु से देश को जो एक बड़ा झटका लगा, जिसके बारे में दिनकर ने लिखा है कि आता खा गिरी पछाड़, भागते मोहन को पकड़ो पकड़ो। यहाँ गांधी जी जो हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों को व्यक्त किया है और दर्शाया है कि गांधी जी की मृत्यु देश के लिए कितनी बड़ी नुकसानदेह है,
कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हम सभी का। और उनकी महानता को दर्शाते हुए उन्होंने लिखा है कि जो देश है वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आज़ाद हो चुके हैं हम सभी, और अब हम सभी को धीरे धीरे देश के विकास के लिए सोचना था, लेकिन हमारे पास एक बड़ा संकट आ पहुंचा है, जैसे कि प्रलय की वायु। जो प्रलय है वो सबसे खतरनाक होता है, जो पूरी दुनिया को समाप्त कर देता है। कुछ वैसा ही माहौल उनको बापू की मृत्यु के बाद समझ में आ रहा है, क्योंकि बापू जो थे वो नेता थे, मार्गदर्शक थे, और वह मार्गदर्शक, वह नेता हमें छोड़ करके चला गया है। तो यहाँ गांधी जी की मृत्यु को एक बहुत बड़े संकट के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने देखा है, और उन्होंने लिखा है कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती की तरह महात्मा गांधी की हत्या हम सबके सामने है। कवि गांधी जी को देश का कर्णधार मानते हैं। कर्णधार का अर्थ होता है नेता या मार्गदर्शक। तो वो उसकी तरह से देखते हैं कि एक मार्गदर्शक थे, वो हमारे नेता थे हमारे, और उनकी मृत्यु के बाद हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं रह गया है। इसलिए हमारे देश की एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान सामने दिखाई दे रहा है। जो कविता की पंक्तियां हैं उसमें कवि का कहना है कि देश की जो नाव है, जो किस्मत रूपी नाव है, वो डूब रही है। और दिनकर जी महात्मा गांधी से, जो कि अब नहीं मौजूद हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो लौट आएं, क्योंकि जो भारत माता है उनकी अनुपस्थिति में दुखी हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी को देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा है, जिनकी अनुपस्थिति जो है वो हमारे देश की जो नाव है, एक तरह से प्रतीकात्मक नाव, वह डूबने के कगार पर है। तो उनकी अनुपस्थिति हमारे देश के लिए एक तरह से हमारे देश के डूबने के लिए कारण बन सकती है। तो वो गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि अपने देश को बचाने के लिए वो लौट आएं और भारत माता को अपने आंचल में समेट लें। गांधी जी की महानता और बलिदान को तो ये सुंदरता से व्यक्त करती है पंक्तियाँ। साथ ही साथ जो एक आदर्श और प्रेरणा के रूप में महात्मा गांधी सामने आते हैं, उनके बारे में भी ये पंक्तियाँ काफ़ी कुछ कहती हैं कि देश की जो किस्मत है, किस्मत का पट है, वो तार तार हो गया है महात्मा गांधी की मृत्यु से। और कवि यहाँ पूछते हैं कि अब इसको कौन संभालेगा, जो देश की किस्मत है उसको कौन संभालेगा। इसलिए कवि गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि वे लौट आएं, क्योंकि देश उनके बिना नहीं जी पाएगा। और गांधी जी देश के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, यह उन्होंने इस कविता में बार बार दर्शाना चाहा है कि उनकी अनुपस्थिति में देश की किस्मत जो है वो डूबने के कगार पर है। इसलिए गांधी जी से वो अनुरोध करते हैं कि अपने देश को बचाने के लिए लौट आएं और भारत माता को अपने आंचल में समेट लें। तो गांधी जी के बलिदान के बारे में लिखते हुए दिनकर जी, उनकी महानता के बारे में लिखते हुए दिनकर जी बार बार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी जो नेतृत्व क्षमता थी, गांधी जी की विशेषताएं जो हैं कि उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी देशभक्ति, और जो आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, वह अतुलनीय है। इसलिए उनका जो स्थान है वो कोई और ले ही नहीं सकता। महात्मा गांधी जो हैं वो भारत माता का सहारा थे, वह भारतीयों के लिए आदर्श थे। और अब जब वो अनुपस्थित हैं तो देश की जो विपन्नता है, जो दुख है, उसका वर्णन यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर वज्रपात कविता में कर रहे हैं। और उन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी हैं महात्मा गांधी की मृत्यु से देश को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो एक अद्भुत कविता के रूप में यहाँ पर मौजूद है। इस कविता में महात्मा गांधी की नेतृत्व क्षमता की बात की गई है, गांधी जी की देशभक्ति की बात की गई है, भारत माता के प्रति जो उनका प्रेम था, जो अद्वितीय प्रेम भारत माता के प्रति उनका दिखता है, उसके बारे में बात है। और स्वतंत्रता संग्राम में जो गांधी जी का योगदान था उसके बारे में यहाँ पर पंक्तियों में बातचीत है। और गांधी जी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते कवि का कहना है कि दुनिया हमसे पूछेगी कि हमारी कुशल है तो हम क्या जवाब देंगे, हम किससे बात करेंगे। कवि गांधी जी से यहाँ पर अनुरोध करते हैं, बार बार यहाँ पंक्तियों में लिखा गया है कि वे लौट आएं, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में
जो ग्लानि हो रही है, क्योंकि उनके जो हत्यारे हैं, महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं, वो भी भारतीय हैं। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर लिखते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में जो ग्लानि है, जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, वह किस प्रकार करेंगे। तो कवि का मानना है कि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर लिखते हैं कि महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में देश की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है। गांधी जी देश के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हैं, जिनकी अनुपस्थिति देश को नुकसान कर रही है, और उनकी महानता और उनके बलिदान को देखते हुए देश के प्रति उनके जो कई विचारधारा थे देश को लेकर के, जो उनके एक मजबूत स्वरूप में वो सामने आते हैं कि देश किस तरह से मजबूत हो सकता है, लोग किस तरह से आपस में जुड़ करके एक दूसरे का सहारा बन करके देश को और विकास की ओर ले जा सकते हैं। वो सारी विचारधारा अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि महात्मा गांधी चले गए हैं। उन्होंने लिखा है यहाँ कि लौटो अनाथ के नाथ, देश की इति भीति हरने वाले, लौटो हे दया निकेत देव, शतपाप क्षमा करने वाले। प्रीति, कुछ कहना है आपको? आप लोग बार बार माइक को अपना अनम्यूट क्यों करते हैं जब कुछ कहना नहीं होता है? इस कविता में वज्रपात, जो आप लोगों को सिलेबस में कविता पढ़नी है, इसमें महात्मा गांधी की मृत्यु पर जो रामधारी सिंह दिनकर का शोक है, जो दुख है, वो यहाँ पर व्यक्त हुआ है। बार बार वो पंक्तियों में दोहराते हैं कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है महात्मा गांधी, जो हमें छोड़ करके चले गए हैं। उन्होंने गांधी जी को यहाँ पर कई संबोधन दिए हैं, जिनमें अनाथों के नाथ कहा गया है, जो उन्होंने कहा है कि सभी के पाप क्षमा करने वाले महात्मा गांधी थे। उनकी अनुपस्थिति में हमारा जो देश है वो अनाथ हो गया है, और उनकी वापसी से ही हमारे इस देश को नई दिशा मिल सकती है। तो कवि गांधी जी से इसीलिए इस कविता में बार बार अनुरोध करता है कि वे लौट आएं और देश को सर्वनाश से बचाएं। तो ये जो पंक्तियां हैं उनकी गांधी जी की महानता को भी दर्शाती हैं, उनकी दयालुता को भी दर्शाती हैं, उनके बलिदान को भी दर्शाती हैं, और गांधी जी को अपना आदर्श और प्रेरणा मानने वाले लोगों के लिए एक तरह से ये कविता जो है वो श्रद्धांजलि के स्वरूप है। कवि ने यहाँ पर जो गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है, उसके साथ उन्होंने लिखा है कि गांधी जी जो थे वो दुखियों के प्राण थे, निर्बलों के बल थे, और वसुधा के अमृत कोश थे। वसुधा का अर्थ पृथ्वी होता है, धरती होता है, और उसके लिए वो अमृत के समान थे, भारत के लिए गंगा जल के समान थे। तो ये जो तरह तरह के संबोधन उन्होंने कविता में दिए हैं, वो उसके जरिए ये गांधी जी के बारे में कहना चाहते हैं कि वो भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। इन सभी कविता की जो अलग अलग संबोधन रूपी पंक्तियां जो हैं, उसमें गांधी जी की अनुपस्थिति से देश की जो दुर्दशा हुई है, जो देश को एक निराशा मिली है, उसके चलते वो गांधी जी से बार बार अनुरोध करते हैं कि वो लौट आएं और देश को सर्वनाश से बचाएं। वो चूँकि उनको अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणा मानते हैं, इसलिए उनकी महानता को वो कभी भूलना नहीं चाहते, और गांधी जी की महानता को दर्शाते हुए, उनकी दयालुता और उनके बलिदान को व्यक्त करते हुए, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उनको देखते हुए, उनकी अनुपस्थिति से देश को जो एक बड़ा नुकसान हुआ है उसको देखते हुए, लेखक वज्रपात कविता में कहते हैं कि उनको वापस आ जाना चाहिए और अपनी मृत्यु से वापस आकर के इस देश को वापस सर्वनाश से बचा लेना चाहिए। तो ये इस कविता का अर्थ मैंने समझा दिया है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।